मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। अभी तक के एपिसोड में आपने देखा कि शोहेब का एलिमिनेशन यहाँ से हो चुका है और शोहेब अपने घर वापस जा चुका है। बट उस सिचुएशन की वजह से जो माहौल यहाँ पर बना, रतन का मूड उससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो हमें ब्रीफ किया गया कि आज हम रतन के साथ आमेर फोर्ट जाने वाले हैं और हम सब लड़कों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम रतन का मूड ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हम लोग आमेर फोर्ट पहुंचते हैं, ये जो आप साइड पे यहाँ पर देखोगे जो ये सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ रतन का मूड ठीक करने के लिए ही हो रहा था। तो एक्चुअल में जो ये चीज़ चल रही थी, इसके पीछे की सच्चाई आपको बताता हूँ। तो एक्चुअल में यहाँ तक, इस एपिसोड तक, हम लोगों का जो अभी डांस परफॉर्मेंस जो आगे आने वाला था, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, रोहित जैन का और शोहेब का भी जो डांस परफॉर्मेंस था वो स्टार्ट हो चुका था। क्योंकि यार हमें नहीं पता होता था, मैं पहले भी आपको इस चीज़ का बता चुका हूँ कि किसी को नहीं पता होता था कि एलिमिनेशन किसका होने वाला है। तो जितने भी लड़के अभी टिल मतलब कि शोहेब और रोहित जैन, वो लोगों को भी इंक्लूड करके सभी का डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट यहाँ पर हो चुका था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं उनके लिए सॉन्ग कौन सा था, बट उनका भी डांस परफॉर्मेंस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था, उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पर जो सी आप अभी ये वाली वीडियो यहाँ पर चलती देखोगे, जो यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, जो ये गाना पीछे सब लोग गुनगुना रहे हैं, ताकते रहते तुझको। तो ये रोहित मित्तल की जो सी डांस परफॉर्मेंस थी ना, ये रोहित मित्तल की डांस परफॉर्मेंस का जो सा गाना था, उस पर सभी लोग उसकी एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली टी सुरेश जी जो थे, टी सुरेश जी उस गाने पे डांस करने की कोशिश कर रहे थे और वो बहुत ही फनी था। तो उसकी वजह से एक बहुत ही अच्छा माहौल बन गया यहाँ पर, और रतन भी यहाँ पर बहुत खुश हो गई वो सब हरकतें देख के, और स्पेशली टी सुरेश जी का वो अजीब सा भयानक डांस देख के रतन भी यहाँ पर बहुत खुश हो गई। तो इसी बीच में क्या होता है कि जैसे हम सब लोग यहाँ पे बैठे थे, एक खुशनुमा और अच्छा माहौल बन गया था। इसी दौरान हम लोग देखते हैं कि एक इंसान वहाँ पर कैमरा लिए हमारी तरफ आ रहा है। तो जैसे हम सभी लोग टूरिस्ट प्लेस पे देखते हैं कि वहाँ पर कैमरा लेके लोग वहाँ पे घूम रहे होते हैं, तो मुझे लगा कि यार ये कौन एकदम से चला आ रहा है। मुझे एकदम से ऐसा लगा कि जो फोटोग्राफर्स वहाँ पे घूमते होते हैं ना, तो वो शायद कोई कैमरा लेके हमारे बीच में कोई फ़ोटो क्लिक करने के लिए आ रहा है। बट वो इतनी पास जब आ गया इंसान, वो फोटोग्राफर जैसे वो इतनी पास आ गए, और उसके भाई वो बीच में लड़की का है। क्या हूँ मैं? अरे क्या हो गया? अरे क्या हो गया सर? अरे फोटो जी क्या हो गया? क्या हो गया? ए हीरोइन ही है। हाँ बिल्कुल, जूम। अचानक जूम काम नहीं कर रहा, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। सर जी फोटो खींच रहे हो, जोक सुना रहे हो? नहीं, क्या आपकी बहन लगती है? के बाद वो जिस तरह के जोक क्रैक कर रहे थे, फिर मुझे लगा नहीं यार ये कोई और ही इंसान है। तो अभी हम इस चीज़ को गैस करने की कोशिश ही कर रहे थे। उस इंसान ने 2-3 यानी कि जोक वहाँ पर सुनाए, और जो मतलब कि लड़कों की जो खिंचाई शुरू कर दी। तो अभी जैसे माहौल जो बन रहा था ना, उसी बीच पीछे से राहुल की आवाज़ आती है, अरे ये तो अली भाई हैं, अली भाई फ्रॉम मुंबई। तो भाई तभी अली भाई अपना कैमरा वहाँ पे हटाते हैं अपने फेस से, और वो अपनी जो मुस्टैश उन्होंने लगा रखी होती है वो हटाते हैं। तब सभी वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, अरे ये तो अली भाई हैं। अली भाई के बारे में यहीं पे मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा। अली भाई से जैसे ही हमने पूरे आगे एपिसोड में हम जब मिले और उनसे बातचीत की, जितने सेलिब्रिटी से मैं इस शो के दौरान, जितने भी यहाँ पे सेलिब्रिटी से मैं मिला था, अली भाई मुझे सबसे बढ़िया और सबसे डाउन टू अर्थ पर्सन लगे। रीज़न बिहाइंड, जैसे ये वाला एपिसोड हमारा था आउटडोर शूट। तो जब भी आउटडोर शूट होता था ना, आउटडोर शूट में सभी सेलिब्रिटीज़ को, इवन कि हम लोगों को भी एक वैनिटी प्रोवाइड कर दी जाती थी। और जब हमें वैनिटी प्रोवाइड की गई ना, तो हम सब वही सेलिब्रिटी वाली फीलिंग लेते हैं, अरे हम भी सेलिब्रिटी बन गए तो अच्छा लगता है। तो हमें भी जैसे वैनिटी प्रोवाइड की गई, तो सभी लोग वहाँ पे वैनिटी के मज़े ले रहे थे। बट अली भाई को मैंने नोटिस किया, अली भाई ने वैनिटी ली ही नहीं। अली भाई वहाँ पे आराम से पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने अपना खाना खाया। और जब उनसे हमने बातचीत भी की ना, और बाकी लोगों के साथ जो मैंने उनका बिहेवियर नोटिस किया, वो बहुत ही यार डाउन टू अर्थ पर्सन और बहुत बढ़िया लगे मुझे। हाँ जी, आगे चलते हैं इसी एपिसोड में। तो आगे जैसे ही ये वाला जो यहाँ पे सीन ख़त्म होता है, तो उसके बाद हमें अनाउंस किया जाता है कि आज हम एक गेम खेलने वाले हैं, एक टास्क होने वाला है। बट ये टास्क अब तक के जितने टास्क थे उसमें से उनमें सबसे डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि ये टास्क हम लोगों को नहीं करना, ये टास्क करना है रतन को।
पहले खेल में रतन खुद देंगी इम्तिहान। उन्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर लड़कों को छूकर पहचानना होगा, इसलिए खेल का नाम है छूकर पहचानो। तो पहली बार रतन हमारे लिए, हम सब लड़कों के लिए कुछ टास्क करने वाली है। वो टास्क क्या था कि रतन को अपनी आंखों में पट्टी बांध के जितने भी यहाँ पर लड़के थे वो बारी बारी सब रतन के सामने जाएंगे और आंखों में पट्टी बांध के रतन को उन लड़कों को पहचानना है। तो बहुत ही यार बढ़िया था ये वाला कि हमें ये चीज़ लगी कि आज हमें भी कुछ मौका मिला है कि इतने टाइम से रतन हम सभी लड़कों को नोटिस कर रही है कि रतन कैसे पहचानती है सभी लड़कों में, छोटी छोटी चीज़ें वो नोटिस कर रही है, उसको पता होगा। तो हमें एक तरह से मौका मिला कि देखने का कि रतन हम लोगों को ऐसे आइडेंटिफाई कर भी सकती है या नहीं। तो जैसे ये वाली गेम स्टार्ट होती है तो रतन अपनी आंखों में पट्टी बांध लेती है, तो बारी बारी सभी लड़के, और हम सभी लड़कों ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया था कि हम जितने भी यहाँ पे लड़के हैं अपनी टी शर्ट या फिर अपनी जो एक्सेसरी जितनी भी हम लोगों ने डाली हुई है उसको आपस में एक्सचेंज कर लेंगे ताकि रतन हमें आइडेंटिफाई ना कर पाए। तो बारी बारी सभी लड़के वहाँ पे जाते हैं, बट शायद जहाँ तक मुझे याद है कि सभी लड़कों को 2 चांस मिलते हैं और रतन ऑलमोस्ट सभी लड़कों को पहचान लेती है। टी शर्ट क्यों बदल दिया? बार बार आता है अलग अलग राउंड्स में और तुम इसे पहचानती नहीं हो, अब तो पहचान लो। दीपक पंडित। उससे गलत जवाब। बात है, गलत है। बब्बर साहब आए और तुम नहीं पहचान पाए, खैर जाने दीजिए। एक्सेप्ट एक लड़के को, और वो एक लड़का इकलौता लड़का था मैं। रतन वहाँ पे मुझे दोनों बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है और मैं पहली बार इस पूरे शो में पहली बार मैं कोई गेम जीत जाता हूँ, कोई टास्क जीत जाता हूँ। तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ यहाँ पे कि यार आज मैं कुछ जीत गया यहाँ पे, और आज का तो प्यार का नजराना कुछ ऐसा होगा और मुझे मिलेगा, और उसके बाद मेरी डेट फाइनल आज के लिए। बट तभी यहाँ पे पता लगता है कि एक और गेम खेली जाएगी और उस गेम में हम सभी लड़कों को जैसे साइड पे बिठाया गया और एक बीच में एक घड़ी रख दी जाती है और उस घड़ी की जो सुई है उसको ऐसे घुमाया जाएगा और वो सुई जिसकी तरफ पॉइंट करेगी उस लड़के को वहाँ पे एक बाउल में से एक स्लिप उठानी है और उस स्लिप में एक स्टोरी लिखी होगी और उस स्टोरी का हाफ पार्ट लिखा होगा और स्टोरी के हाफ पार्ट को इंक्लूड करके और रतन को भी उस स्टोरी के बीच में इंक्लूड करके आपको एक स्टोरी वहाँ पर बनानी है और हम सबको सुनानी है। तो जैसी ये वाली चीज़ होती है, सबसे पहली बारी आती है हमारे टी सुरेश भाई की, और टी सुरेश भाई जो यहाँ पर कहानी सुनाते ना वो बहुत बढ़िया थी यार, बहुत फनी थी। आप लोगों को सुन के देखो, ये कहानी बहुत बढ़िया थी। हिलाओ उसको। ये है रतन से रिजेक्ट होने के 1 महीने बाद। मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, अंधेरा हो रहा है, शाम के 9:30 पे मैं टीवी वहाँ खाना खा रहा हूँ। इसी बीच रतन और एक्स आ गए जो उनके हस्बैंड। यानी 1 महीने के शादी के बाद आपने अपने हस्बैंड को भी छोड़ दिया। मिस्टर एक्स। ओके, मिस्टर है। अच्छा, मिस्टर एक्स। रतन मेरे को देख के स्माइल कर दी, मैं भी स्माइल किया। तभी मैंने कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, वेटर को फट से बोला अभी कोल्ड ड्रिंक की जगह दारू शिफ्ट कर दो। तो टी सुरेश भाई की फनी स्टोरी के बाद उसके बाद सुई को फिर से रोटेट किया जाता है और तो उसके बाद बारी आती अभिमन्यु की। अभिमन्यु की जो ये टास्क था या जो स्टोरी थी इसको जो दी गई थी वो सिचुएशन आप सुनो यहाँ पर, और उसके बाद जो अभिमन्यु ने जो रिप्लाई दिया यहाँ पे वो यार बहुत ही खतरनाक और बहुत ही फनी था। फंक्शन में रतन बहुत खूबसूरत लग रही है। आपको घर वालों की नजर से बचते हुए इशारों में रतन से कहना है कि क्या वो आपसे मिलने के लिए कुछ वक्त निकाल सकती है। खड़े होके बात करो, खड़े के बात करो, खड़े होके बात सनी डियोल टाइप, सनी डियोल। समझ ले कि ये आखिरी मौका है तुझे। फंक्शन चल रहा है, अब मैं डाउन हूँ थोड़ा, 2-3 पैक जो है। प्री जब इनकी एंट्री के पहले की बात है तो हम लोग दोस्त बैठ के मजाक मस्ती कर रहे हैं। इतने में कुछ समय बाद क्या होता है कि एक मेन का अफसर अंदर से अवतरित हुई सामने।
बिल्कुल कंटीली एकदम फर्स्ट क्लास। बसंती है क्या? इंटरेस्टिंग बनाना है ना हिसाब किताब। फिर उसके बाद लेकिन अब जाने को है, वैसे तो मिलते ही है रोज, शादी हो चुकी है भैया, टेंशन की कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन थोड़ा होता है ना कि जब भैया आज तो बवाल लग रही है। पहले ये बताओ, नशे में कोई दूसरी बीवी है? तुम्हारे प्यार को बवाल बोल दिया। झाड़ू बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं उसकी शादी कर चुका हूँ तो मुझे प्यार है, तो मुझे लग रही है बहुत बवाल आइटम मैं सुनकर ऐसा कि अच्छा बीवी को बवाल, फिर आगे बढ़ते बढ़ते बवाल आइटम, ऐसा लगा कि हस्बैंड नहीं बल्कि सड़क पे कोई कमेंट दे रहा हो। क्योंकि जो सिचुएशन यहाँ पे अभिमन्यु को दी गई थी ना, उसके बाद अभिमन्यु के जो उनसे वर्ड्स निकल रहे थे ना उसके मुंह से, वो बहुत ही यार फनी थे। और ऐसा लग रहा था, जो रतन ने भी यहाँ पे कमेंट में बोला ना, कि ऐसे लग रहा था कि आप कहीं रोड पे चल रहे हो और रोड पे चलते कोई इंसान आपको वो वाले कमेंट पास कर रहा है। तो बहुत ही यार फनी थे वाले कमेंट्स, और बहुत ही अजीब सिचुएशन उसने वहाँ पे क्रिएट कर दी थी।